एक ऑटो रिक्शा चालक जिसकी मैं बात सुन रही थी, उसकी ओर से कहा गया कि 2-2 दिन लाइन में खड़े रहो तब 5 लीटर पेट्रोल मिलता है, और वो भी बड़ी ही मुश्किलों के साथ। 102 लीटर का पेट्रोल इस वक्त ब्लैक में 550 रुपए में मिल रहा है। वो अपने परिवार के बच्चों को जल्दी नहीं उठाता क्योंकि उनको सुबह भूख लग जाएगी। सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खिलाने की उनकी ओर से कोशिश की जाती है ताकि सुबह का नाश्ता नहीं करना पड़े और बच्चे देर से उठें और सीधे उनको लंच करवाया जाए। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। और वहां के राजनेताओं को ये बातें इतनी देर से क्यों समझ में आई कि जनता आपके खिलाफ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है, आपने अपने मुल्क को न जाने किस गर्त में झोंक दिया है। उसके बावजूद अब जाकर विक्रमासिंघे कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रपति महोदय भी है कहां, उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। शीलकांत शर्मा जी, देखिए, ये जो स्थिति है श्रीलंका में, ये आर्थिक घोर समस्या के ऊपर एक सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है, जिसको हमारे कवियों ने कहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो स्थिति वाकई वहां आ गई है, जिसको के लिए कहा गया है कि हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। ये वो स्थिति है, बिल्कुल, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तक गिराए जाएंगे। तो ये जनता जो है, ये उस जनता का जो मूड है वो ये है, उनका जज्बा जो है वो ये है। और वो इसलिए है कि जैसा आपने बताया बड़ी बखूबी कि 3 महीने से जो उनको परेशानियां हो रही हैं, उनको हल करने में ये लोग जो बैठे हुए थे, ये कुछ नहीं कर पाए, और जो कुछ कर पाए उससे हालत बद से बदतर होती रही। तो ऐसी स्थिति में अब जो अच्छा, ये और दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की एक डेमोक्रेटिक परंपरा का भी मैं एक सम्मान करता हूं कि वहां को ये जनता जब आई तो पुलिस के लोगों ने, सिक्योरिटी के लोगों ने उन पे प्रहार करने से मना किया। वो क्योंकि सबको सिंपैथी है इसी चीज से। और ये वाली बात जो है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी गांव-गांव तक फैली हुई थी। जो रेल के थे, उन्होंने कहा, रेल से कहा कि नहीं हमको भेजो वहां, तो रेलें चलाई गई, जबकि कर्फ्यू की घोषणा हो गई थी। बिल्कुल। तो ये जो राजदंड है, ये सख्त होके काम कर रहा है। राजदंड को जनता नहीं मान रही है। तो यहां पे जो स्थिति आई है, ये फ्रांस की क्रांति के समान स्थिति है। और मुझे समझ में नहीं आता कि और कहां ऐसा हुआ हो कि अभी हमारी इसमें कि जहां जनता इकट्ठी हो गई हो, कहती आप तो जाओ, जो होगा हो देखा जाएगा। बिल्कुल। और वो जैसे फ्रांस की राजनीति में था कि उनको रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं, उस तरह से ये लोग उस तरह की ये कहा भले ही ना हो उन्होंने, लेकिन उस तरह की बेवकूफियां ये लोग करते रहे हैं। इन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया। और जिसके साथ ये थे, जिनके गुमान में ये भूले हुए थे, वो कहां हैं? जिनके बूते पे ये अपने आप को बहुत समझते थे, वो कहां हैं आज? चीन की ओर आपका इशारा है? को क्यों नहीं आए वो? और किसकी और हो सकता है? ये जिसके उसी के गुमान में तो ये खोए हुए थे, जिसको कहते हैं कि यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नश्येवच। जो पक्की चीजें हैं उनको छोड़ के जो कच्ची चीजों के पीछे दौड़ते हैं, उनकी पक्की चीजें खत्म हो जाती हैं, और कच्ची चीजें तो खत्म है ही हैं। बिल्कुल। तो जो आपके बगल में था, आपका दोस्त था, जो आपके साथ हमेशा खड़ा होता था, उसको आपने नकारा और कहां चले गए? बड़े मियां से मिलने। और क्या किया उन्होंने? तो ये राजनीतिक प्रश्न जो है, ये वहां के लोगों को उत्तेजित कर रहा है। ये बिल्कुल सही कहा, और वही उत्तेजना सड़कों पर दिखाई भी दे रही है। मैं फौरन लौटूंगी, क्योंकि आपने चीन को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के संदर्भ में भी, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस वजह से बहुत सारे सवाल। हिंदुस्तान ने मदद भी की। 6,000, यहाँ पर जो आंकड़ा मेरे पास है, 6,000 करोड़ रुपए उसको भारत ने कर्ज के तौर पर भी दिए, दूसरे तरीकों से भी मदद की गई, लेकिन वो तमाम मदद अब वहां पर नाकाफी, क्योंकि सब कुछ वहां पर खत्म हो चुका है। ऐसे में मेजर जनरल AK सिवाजी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, हालात जिस तरह से बिगड़ते हुए वहां पर चले गए, अब रास्ता क्या दिख रहा है? श्रीलंका में सुधार क्या हो जाएगा अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस्तीफा तत्काल हो जाता है तो? देखो, ये सच्ची बात है चित्रा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई एक दिन में नहीं हुई। ये जो पॉलिसी इन्होंने ली है 3 साल से, उनके कारण ये हुआ है। और कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण टूरिज्म भी हिट कर गया। उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने टैक्सेस कम किए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की,
तो आज की तारीख में फॉरेन रिजर्व जीरो है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल। आज इनके पास पैसे नहीं है कि ये डीजल, पेट्रोल और खाना के सामान या मेडिसिन खरीद सकें। तो पहला पॉइंट तो ये ठीक है कि जो कि प्रेसिडेंट है अभी राजपक्सा, जो कि गोतबाया राजपक्सा जी। और राणे विक्रमसिंघे जाएं, मगर उससे जाने से कोई काम होने वाला नहीं है। इसके बाद जो गवर्नमेंट आए हाँ। उसको सारे दोबारा स्टार्ट से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए और आईएमएफ से उसको लोन लेना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर, क्योंकि आज की तारीख में इनके पास एक पैसा नहीं है फॉरेन रिजर्व में, और इनको फॉरेन रिजर्व में कम से कम 5-6 बिलियन डॉलर के करीब लेके और पैसा रखना पड़ेगा, जिससे ये खरीद पाएंगे डीजल, पेट्रोल, मेडिसिन और खाने की चीजें, और फिर धीरे धीरे अपने इकोनॉमी को बनाना है। क्योंकि अभी एक दिन में तो इकोनॉमी बनेगी नहीं, क्योंकि जो इकोनॉमी टूटी है उसको काफी टाइम लगा है, तो बनाने में भी टाइम लगेगा। मगर सच्चाई ये है, आज पब्लिक का आक्रोश है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। इस गवर्नमेंट से उनका विश्वास हटका है, इनको अभी जाना चाहिए। और जो नई गवर्नमेंट आए वो जो नए सिरे से स्टार्ट करे और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास जाके लोन ले, क्योंकि जब तक उनको लोन नहीं मिलेगा, और भारत भी उसकी मदद कर सकता है। मुझे लगता है हमने 3.5 बिलियन डॉलर की मदद की है, जिसके अंदर हमने लोन भी दिया है, करेंसी स्वैप दिया है, क्रेडिट लाइन भी दिया है, और हम लगता है कि अब और करनी पड़ेगी मदद, क्योंकि अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि जिस प्रकार से चीन ने इसका फायदा उठाया है, वो भी शायद श्रीलंका को समझ आया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है चीन, और प्रेशर करके उनको मदद नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है अब श्रीलंका को भी पता लग गया होगा उसका असली दोस्त कौन है, क्या वो चीन के ऊपर इतना विश्वास कर सकता है जितना वो करता रहा था। और मुझे लगता है अभी उसको समझ आया होगा कि भारत जो है एक सच्चा मित्र है। अशोक सज्जनहार जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क नहीं है श्रीलंका, लेकिन जिस तरह के हालात और जितने बुरे दौर से वो गुजर रहा है आजादी के बाद से, वो अपने आप में बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त कायम करता हुआ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि 2 समय का खाना खाकर उनको जिंदा रहना पड़े, तो इससे शर्म की बात एक देश के लिए किसी नहीं हो सकती है। अब यहां से इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है श्रीलंका के लिए और हिंदुस्तान के लिए? श्रीलंका की जो हालत है, हमारे लिए क्या सबक छिपे हुए हैं इस घटना से? जी चित्रा जी, आपने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। एक तो भारत के लिए इसका क्या असर हो सकता है, और दूसरा श्रीलंका इस जो स्थिति में आया है वहां से वो कैसे निकल सकता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के लिए यही है जो वहां पर सुरक्षा बनी रहे, वहां पर शांति बनी रहे, वहां पर स्थिरता बनी रहे। क्योंकि भारत के पास में कोई भी ऐसा अगर पड़ोसी देश है जहां पर इस प्रकार की कोई इंस्टेबिलिटी होती है या वायलेंस होता है या कोई हिंसा की घटनाएं होती है, तो ये भारत की अपनी शांति के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हमने शुरुआत में ये देखा था चित्रा जी, जो वहां से काफी लोग तमिल ओरिजिन के जो थे वो यहां पर तमिलनाडु में आना शुरू हो गए थे, और अब वहां पर ऐसे भयावह हालात बन गए हैं, तो कहीं वहां से और लोग यहां पर आए तो हमारे लिए भी ये जो माइग्रेशन है, इलीगल माइग्रेशन टाइप जो होगा, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो इसीलिए हम वहां पर श्रीलंका में पिछले 3-4 महीने से, इस साल के शुरू से और पहले भी, हम हर भरपूर सहायता करने के लिए तत्पर रहे हैं उनको। जैसे अभी बताया गया 3.5 बिलियन डॉलर्स में हमने बहुत कुछ उनको सामान दिया है, खाने का, दवाइयां, तेल, डीजल वगैरह वगैरह। दूसरी बात आपने जो पूछी है, जो इसका आगे का रास्ता क्या है, तो मैं ये समझता हूं, देखिए आपने स्वयं कहा शुरुआत में, जो देश दिवालिया हो गया है, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया है, पैसा है नहीं, विदेशी मुद्रा है नहीं इनके पास, तो इनके दूसरे अपने जो मित्रों के पास है उनके पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। भारत तो मेरे विचार से हमेशा से तत्पर रहेगा, जो कुछ कर सकता है वो करेगा। परंतु और भी जो देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, जापान हुआ, क्योंकि अभी मेरे विचार से चीन से तो कोई ऐसी उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। वहां के तो राष्ट्रपति ने स्वयं कहा था, जो चीन से जो उनको उम्मीद थी
वो उनकी उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे हैं और चीन यहां पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है श्रीलंका के ऊपर। तो चीन हालांकि इतने ज्यादा उसके वो डेट में है, परंतु वो कुछ करने के लिए राजी नहीं लगता है। तो इन्हीं देशों को, और इसके बाद ये जब हादसा खत्म हो जाता है तो तब मेरे विचार से श्रीलंका ये अपने आप निर्णय कर पाएगा, वहां के लोग निर्णय कर पाएंगे जो उनका असली मित्र, असली हितैषी कौन है। और यकीनन उनको यह पता चल जाएगा जो चीन तो उस दर्जे में, उस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है। अलग अलग तरह की सहूलियत पहुंचाकर चीन दरअसल छोटे देशों को अपने वश में इसलिए भी करना चाहता है ताकि हिंदुस्तान को वो चारों तरफ से घेर सके। उसकी अपनी प्लानिंग होती है, लेकिन तय इन देशों को भी करना होगा कि उनके हितों के मद्देनजर किस देश को दोस्त बनाना और किससे थोड़ी दूरी रखना ठीक है। मैं सीधे जनरल मेस्टन आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसके मद्देनजर तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वहां की नीति नियंताओं ने जितने भी फैसले लिए नई सरकार बनने के बाद वो सब के सब धराशायी हो गए। तीन बड़े वो मुद्दे जिसको आज आप याद करना चाहेंगे कि अगर श्रीलंका आज इस दहलीज पर पहुंचा है, वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, तो तीन बड़े फैसले कौन से जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा है वो वहां की खुद की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप। दूसरा है डिपेंडेंसी ऑन चाइना, वो सबसे बड़ी चीज है। और उनकी जो तीसरी है बेसिकली जो मैनेजरियल स्किल्स हैं या फोरसाइट है वो बिल्कुल लैकिंग थी। ये सिचुएशन को विजुलाइज नहीं कर पाए थे और इसीलिए ये स्थिति आई है। अब मैं यहाँ बोलना चाहूंगा चित्रा कि आपने बड़ा एक अच्छा सवाल उठाया, आगे दिखता क्या है। मेरे को लगता है आज की तारीख में पूरा श्रीलंका और पूरा विश्व एक देश पे अभी उनकी सबकी निगाह टिकी होगी और वो है भारत। आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा रोल हो सकता है वहां के लोगों को ये जो गंभीर स्थिति आई है, क्योंकि उनको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। इमीडिएट सॉल्यूशन वहां की सरकार नहीं दे सकती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार आए, क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन है। अभी वहां हालात किस प्रकार हो सकते हैं, एक तो दूसरी पार्टी बने या नहीं बने वो भी मुश्किल मेरे को लगता है, क्योंकि हालात बहुत नाजुक है। हो सकता है, ये मेरा सोच विचार है कि हो सकता है कि वो जो फौजी लीडरशिप है वो शायद तो जनता उस पर भी भरोसा टिका सकती है। लेकिन एक और चीज उभर के आ रही है कि वहां की जो सुरक्षा बल हैं काफी हद तक जवान इस ये विद्रोह में शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। लेकिन अब मैं भारत की बात करता हूँ। पहली बात, क्या वो प्रेसिडेंट वो जो निकल गए राजपक्षे वो भारत में आना चाहेंगे? हो सकता है वो आना चाहेंगे। मेरे को लगता है भारत बिल्कुल उनको नहीं आने देगा, क्योंकि वो गलती अगर हमने कर दी तो वहां के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो भारत अब कर क्या सकता है? मेरे ख्याल सिंबॉलिकली एक तुरंत हम लोग सिचुएशन तो मॉनिटर कर रहे होंगे और हमारे पास 2 डिप्लोमेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मॉनिटर कर रही होगी सिचुएशन, और हो सकता है हम कुछ फाइनेंशियल एड और कुछ मटेरियलिस्टिक एड तुरंत हम तैयार कर रहे होंगे। अब सवाल उठता है किसको पहुंचाएंगे और कब पहुंचाएंगे। बिल्कुल तो सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। आज की सिचुएशन बहुत गंभीर है और अगर वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट आती है या फौज टेक ओवर करती है तो हो सकता है वहां पर जाके हम ये सामग्री देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को इस समय तत्काल जरूरत है। वहां पर भूखमरी की कगार पर यह देश नहीं पहुंच जाए उसके लिए तत्काल जरूरत है, क्योंकि हालात हर गुजरते दिन के साथ वहां पर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं और मौजूदा सरकार जिम्मेदार है।